एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज हम सब देखने वाले हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर स्वस्थ वृत्त का पार्ट 2 में से एक एसक्यू जो ये टॉपिक में से आने वाला है कंफर्म। उसमें एनसीईआरटी ने हमें पॉइंट्स में सिलेबस में 2 पॉइंट्स दिए हैं। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड एक्सप्लेन द एमसीएच प्रॉब्लम एंड इनलिस्ट द इंडिकेटर ऑफ एमसीएच केयर। तो ये 2 क्वेश्चन में से ही हम पेपर में एक एसक्यू देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक में से एलक्यू नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसके पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ एमसीएच प्रोग्राम। तो जो ये एमसीएच प्रोग्राम है, इनका जो मेन मोटिव रहता है, तो मदर, एक मिनट, हाँ, तो इनका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि जो रिडक्शन है, मतलब मैटरनल जो डेथ्स हो रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको अवॉइड करना। जो मॉर्बिलिटी, रिडक्शन ऑफ मैटरनल पेरिनेटल इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। उसके बाद में उनका नेक्स्ट मोटिव रहता है प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से सस्टेन एंड मेंटेन करके रखना। थर्ड है प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट विद इन द फैमिली। मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है चाइल्ड के एंड एडोलेसेंट ऑफ फैमिली के, वो किस तरह होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसका प्रमोशन करना। मतलब उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ये उनका मेन मोटिव रहता है। एंड अल्टीमेट जो 4 मोटिव रहता है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज लाइफ लॉन्ग हेल्थ। मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्थ सस्टेन रहनी चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट एसक्यू, इस पे आ सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा एमसीएच के प्रॉब्लम्स। मतलब एमसीएच जो ये है वो किसको अंडर प्रेफरेंस में रख के किस प्रॉब्लम पे उनको उनका ध्यान रहता है और उनको ही सॉल्व करना उनका मेन मोटिव है। जैसे कि लो बर्थ वेट, सबसे बड़ी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है एमसीएच की वो है लो बर्थ वेट। यानी हम देखते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, तब चाइल्ड जब बर्थ जब चाइल्ड की होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका वेट किया जाता है। अब उसका वेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चाइल्ड वेट, जो जो एवरेज वेट है वो है 3 to 4 kg, यानी मतलब 3 or 4 kg वेट को अच्छा माना जाता है। या उससे कम वेट को सभी को बर्थ लो बर्थ वेट में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमारे बॉडी में या चाइल्ड में, जो चाइल्ड की बॉडी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बर्थ वेट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट infant survival growth and development. A low birth LWV infant is any infant with a birth weight of less than 2.5 kg regardless of the gestational age। मतलब 2.5 kg का कौन सा भी इन्फेंट हो, अगर उसका वजन 2.5 से कम है तो उसे LWV में काउंट किया जाता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The LWV infants require a first class modern neonatal care in an intensive care unit। मतलब इन इन्फेंट्स को एक स्पेशलाइज्ड आईसीयू में रखा जाता है ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। The four components of the kangaroo mother care all essential for a low birth weight babies they include। जैसे कि कंगारू जो मदर रहती है, कंगारू अभी वो अपने जो चाइल्ड है उसकी जिस तरह से केयर लेती है, उसी तरह से हमें लो डब्ल्यू वेट की केयर लेनी है। मतलब जो लो वेट इन्फेंट्स है उनकी केयर लेनी है। जैसे कि फर्स्ट है स्किन टू स्किन पोजीशन ऑफ बेबी टू द मदर चेस्ट। मतलब बेबी को चेस्ट के पास में रख के सुलाना है या मोस्टली पास में रखना है, जैसे कंगारू मदर रखती है। उसके बाद में एडुकेट थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करनी है। एम्ब्यूलेटरी केयर एज अ रिजल्ट ऑफ अर्लियर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मतलब इन केस प्रेगनेंसी के बाद जो LWV टाइप के जो इन्फेंट्स है जिनका वर्थ कम है, अगर उनको अर्ली डिस्चार्ज मिलता है तो ध्यान रखना है कि इमरजेंसी में उन्हें एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाए। सपोर्ट फॉर द मदर एंड हर फैमिली इन केयरिंग फॉर द बेबी। तो मदर और उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है बेबी के केयर में। तो ये फर्स्ट हो चुका है हमारा LBW। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या? तो लो प्रोटीन जो न्यूट्रिशन है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिला है। शॉर्टेज ऑफ सुटेबल फूड, लैक ऑफ परचेजिंग पावर, ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट व्हाट द बेबी शुड ईट लीड्स टू एन इनसफिशिएंट बैलेंस डाइट रिजल्टिंग इन मेल न्यूट्रिशन। तो सुटेबल फूड्स और लैक परचेसिंग पावर, मतलब प्रॉपर अमाउंट में बेबी को फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा, तो
malnutrition होता है. Malnutrition makes the child more susceptible infection, recovery is slower and mortality is higher. डेथ के चांसेस हायर रहते हैं, इन्फेक्शन जल्दी रिकवर नहीं होता है और इनका इन्फेक्शन हो भी चुका होगा तो उससे पेशेंट जो इन्फेंट रहेगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा. Undernourished children do not grow to their full potential of physical and mental abilities. तो फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज प्रॉपर डेवलप नहीं होती है. एग्जाम्पल प्रोटीन एनर्जी malnutrition, deficiency of essential vitamins, minerals such as vitamin A, कैल्शियम, आयोडीन एंड जिंक. तो ये विटामिन का लैक या विटामिन की डिजीज हमें पेशेंट में इन्फेंट्स में देखी जा सकती है. थर्ड जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है वो है इन्फेक्शन एंड पैरासाइट्स. तो हमने देखा कि मेल न्यूट्रिशन के कारण ही इन्फेक्शन इजीली ऑकर हो सकते हैं. अभी इन्फेक्टियस डिजीज कौन से The leading childhood infectious disease are diarrhea, respiratory infection, measles, peruchis, polio, neonatal tetanus, tuberculosis and diphtheria. तो ये डिसीज देखे जा सकते हैं. अभी नेक्स्ट है एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग. चिल्ड्रन एंड यंग एडोलेसेंट्स आर particularly vulnerable to the domestic accident including fall, burn, poisoning and drowning. हमें चाइल्ड में ध्यान रखना है कि चाइल्ड उतना मेंटली स्ट्रांग या उन्हें उतना सब कॉन्शियस नहीं रहता है कि उन्हें पता चले कि एक्सीडेंट आ रहा है या गार आ रही है, हमें साइड होना है, ये सब चीजें. तो बिहेवियरल नेक्स्ट प्रॉब्लम है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, नोटेबल चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, चिल्ड्रन निग्लेक्ट बाय देयर फैमिली, प्रेजेंट सेवरल सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो जो बिहेवियर में चेंजेस है चाइल्ड के, अगर हमें वो पेरेंट्स को नोटिस नहीं होती है तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मिसलेनियस प्रॉब्लम. अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इज द हेल्थ ऑफ हिज एंड हर मदर. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो मदर की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. Child health is depend upon the family physical and social environment, which include its physical customs, culture, traditional habit. तो चाइल्ड का हेल्थ फैमिली के फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है. इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चाइल्ड हेल्थ. इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो अच्छा फूड भी प्रॉपर नहीं मिलता है, तो फाइनेंशियल गुड कंडीशन भी जरूरी है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ safe water, inadequate disposal of human excreta and other waste on abundance of insect and other disease carries are play. जो एक्सक्रीटा हम क्रिएट करते हैं वो भी प्रॉपर जगह पर डिस्पोजल होना जरूरी है क्योंकि उसके कारण भी इंसेक्ट लीड होते हैं जिसके कारण इन्फेक्टियस डिसीज हमें देखने को मिलती है. इज अ वेरी ग्रेट रोल इन फैमिली हेल्थ इन इन्फेंट्स एंड चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. उसके बाद देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच. ये थर्ड एसीक्यू मतलब ये इंपॉर्टेंट एसीक्यू भी आ सकता है कि हमें इंडिकेटर्स बताने हैं कि क्या इंडिकेटर्स. जैसे कि एक शॉर्ट समरी लिखी है मैंने. मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो मतलब जो रेशो है मैटरनल मोर्टिलिटी का वो. उसके बाद में मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, उसमें पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट मतलब प्रीनेटल बेबी, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट. उसके बाद में पोस्ट नियोनेटल मतलब प्रेगनेंसी के बाद, इन्फेंट मतलब इन्फेंट होने के बाद 1 to 4, उसके बाद में अंडर 5 एंड चाइल्ड सर्वाइवल रेट. अभी हम इसको 1 by 1 देखते हैं. उसके बाद में मैटरनल हेल्थ केयर इंडिकेटर्स क्या है. एंटीनेटल चेकअप मतलब मदर प्रेगनेंसी होने के बाद के जो केयर्स रहेंगे वो दिए हैं कि एंटीनेटल चेकअप, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाय ट्रेन पर्सनल, IFA टैबलेट कंज्यूशन फॉर 100 days एंड पोस्ट नेटल चेकअप. सॉरी मैंने गलत कहा. यहाँ पे मदर रिलेटेड टर्म्स है. हाँ, उसके बाद में अब हम इंडिकेटर्स देखेंगे एक एक. सबसे पहले हमने इंडिकेटर देखा था मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मदर का जो रेशो है डेट का प्रेगनेंसी के टाइम पे वो. तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल इमेज अगर ब्लर होंगी तो मैं जो बात कर रही हूँ उस पर ध्यान देना. टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी of children within 42 days of delivery from puerperal causes in area during a given year upon total number of live birth in the same area and year. मतलब जो मदर ए प्रेगनेंसी जो एक्स है, अब ये एक्स क्या है, जो मदर एंड प्रेगनेंसी जिनकी डेथ हो रही है 42 डेज में ही डिलीवरी मतलब डिलीवरी करते टाइम जो डेथ हो रही है या डिलीवरी के बाद 42 डेज बाद जो डेथ हो रही है
एखाद्या एरिया में और उसी एरिया में जितने बर्थ हो रहे हैं, नॉर्मल बर्थ हो रहे हैं, वो y, तो उसको इंटू 100 करने के बाद हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पता चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इसमें फीटल की जो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन है या अर्ली न्यूनेटल मतलब फर्स्ट वीक इन 1 ईयर इज, मतलब एक प्रीनेटल मतलब क्या, तो चाइल्ड है 28 मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे 28 वीक्स में अगर उसकी डेथ हो रही है, मतलब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है तब डेथ हो रही है, या प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ फर्स्ट वीक में अगर डेथ हो रही है, उसके अपॉन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल इन्फेंट जो बर्थ ले रहे हैं उसी एरिया में वाई, उसको इंटू 100 करने के बाद हमें पता चलता है तो प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद में हम देखेंगे न्यू नेटल रेट। न्यू नेटल मतलब क्या, तो न्यू नेटल मतलब क्या, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 days of age in year, प्रेगनेंसी अपॉन लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, तो ये हो गया न्यू नेटल। उसी तरह पोस्ट नेटल क्या है, तो नंबर ऑफ डेट्स ऑफ इन्फर्ट चिल्ड्रन बिटवीन 29 days and 1 year of age gap upon total number of live birth in the same year। उसके बाद में इन्फेंट्स क्या है, मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, मतलब सिंपल है कि जितने भी डेथ हो रहे होंगे पेशेंट के एक्स, टोटल इन्फेंट जो प्रेगनेंसी के प्रेग्नेंट हुए या प्रेगनेंसी में जिनकी डेथ हो चुकी है उसके अपन जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ हुए अप इंटू 100, तो ये आ गए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद में 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट मतलब, तो वही जो 1 to 4 एज, सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट लगाने का नहीं है, सिंपल है, जो जो वर्ड है उस पे ही जानने का। जैसे कि 1 to 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट बोला है, तो जितने 1 से 4 साल के बच्चे होंगे गिवन एरिया में, जितों की डेथ होगी उसके अपॉन जितों ने बर्थ लिया इंटू 1000। सेम चाइल्ड सर्वाइवल रेट, चाइल्ड सर्वाइवल रेट लास्ट है, ये देखिए यहाँ पे ब्लर होगा इमेज, तो मैं बोलती हूँ ओरली। तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट क्या है, तो 1000 माइनस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब जितना मोर्टेलिटी रेट रहेगा अपॉन 10। ये इतने टर्म्स याद रखने की गरज नहीं, नीड नहीं है, क्योंकि ऐसे क्यों आने वाला है, आप नॉर्मली उसके इंडिकेटर्स भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।